आज के इस टॉपिक में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आप लोगों ने सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके आने वाले चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे और आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार भी कर लेना है। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बेसिकली ये कहती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक ऐसी इक्वेशन होती है दैट कॉन्टेन्स द स्केयर ऑफ द अननोन क्वांटिटी, यानी इसके अंदर एक अननोन क्वांटिटी है। अननोन क्वांटिटी से मुराद यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि x की वैल्यू, और इस इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमने कुछ x की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पर ये x ही अननोन क्वांटिटी कहलाती है। अब वो कहते हैं कि ये जो अननोन क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड अ वेरिएबल। वेरिएबल से यही मुराद है कि x की कोई भी डिफरेंट वैल्यू निकल सकती है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा हुआ है, यानी कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस में मुख्तलिफ आंसर निकलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, यानी कि अगर हमारे से को पूछता है कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक या जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी हमारे पास जर्नल फॉर्म है। इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब भी हमारे से किसी क्वेश्चन को या कोई भी इक्वेशन हमें बताई जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करो तो हमें उसको इसी शक्ल में लाना होता है। सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ए बी और सी है ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी और सी जो है ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स में आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकती है, 1/2 हो सकती है, लेकिन इमेजिनरी नंबर इसमें नहीं आना चाहिए। और ऐसे नंबर जो रियल लाइन पे प्रेजेंट नहीं है, ज़्यादातर इमेजिनरी नंबर्स ही होते हैं। तो बाकी तमाम वैल्यूज़ जो है यहाँ पर हम ए बी और सी की जगह रख सकते हैं। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो मैंने अभी बात की थी कि ए बी सी जो रियल नंबर्स है और इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो ए लिखा हुआ है ना शुरू में, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो होगी ना, मिसाल के तौर पर अगर ये वैल्यू सारी की सारी हम ज़ीरो कर देते हैं तो इस इक्वेशन में से अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू ख़त्म ही हो जाएगी। तो ऊपर डेफिनेशन जो है वो ये कह रही है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन क्वांटिटी यानी एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, तो जब स्क्वायर ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से बास टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सेकंड डिग्री का वर्ड लिखा हुआ है इससे हमारा क्या मतलब है। बाय सेकंड डिग्री वी मीन द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो अगर आप यहां पर गौर से इक्वेशन को देखें, आप ये चीज़ अगर नोट करें तो आप देखें कि यहाँ पर x का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप इस वाले x को देखें तो इस पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर x की पावर 1 है। इट मीन्स कि इस इक्वेशन में सबसे जो बड़ी पावर है वो क्या है, x की पावर 2 है, और इसी वजह से इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग उस इक्वेशन की डिग्री भी कह देते हैं। लेट से यहाँ पर सपोज कर लेते हैं अगर x की पावर 3 होती तो ये थर्ड डिग्री इक्वेशन होती। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें मैक्सिमम सेकंड डिग्री पावर इन्वॉल्व हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट्स इन इक्वेशन। सबसे पहले हम सीखते हैं कि कोएफिशिएंट्स क्या होंगे। तो जैसा कि इक्वेशन आपके सामने दोबारा से मैंने लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये ए बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। और अब ये जो ए है इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है, रियल वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्स के साथ बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एक्स है इसका कोएफिशिएंट हम क्या लेंगे, बी। अब नेक्स्ट ये जो सी लिखा हुआ है, सी के साथ अगर आप नोट करें तो कोई एक्स वगैरह नहीं लिखा, ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर है, तो बेसिकली ये फिर वैल्यू क्या होगी, चलते हैं देखते हैं। कांस्टेंट इन इक्वेशन, तो वही इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी है,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो c की वैल्यू है इसके साथ कोई भी x की जो है पावर प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से इसको कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है। और हेयर c इज़ अ कांस्टेंट, और जैसा कि मैंने आपको हमेशा की तरह बताया कि दिस कांस्टेंट कैन हैव एनी रियल वैल्यू। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि c की वैल्यू हो सकता है, किसी एक क्वेश्चन है -5 हो, लेट से कोई और सवाल है 14 हो, कोई और सवाल है 25/12 हो, 4 हो, 1 हो, यानी कि इट कैन हैव एनी वैल्यू, लेकिन शर्त ये कि ये वैल्यू रियल होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसा कि ये इक्वेशन लिखी हुई है, बेसिकली वो कहते हैं कि अगर मैं इसको जो है a की वैल्यू को 0 कर दूं, b की वैल्यू को मैं लेट से 0 कर दूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले केस a की बात कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि इफ़ वी टेक a इज इक्वल टू 0, अगर मैं a को 0 ले लूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पर a 0 रखने से ये जो x है स्केयर के साथ ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो खाली इक्वेशन में कितना टुकड़ा रह जाएगा, bx प्लस c। तो ये जो bx प्लस c है ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें x की पावर अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि x की पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो वो हमारे पास अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है bx प्लस सी की फॉर्म में, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से मुराद क्या है, लीनियर इक्वेशन से मुराद ये है कि अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, तो यहां पर आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि वो ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। यहां पर अगर आप देखें इस इक्वेशन को, अगर आप देखें तो कोई भी वैल्यू लेकर, यही जो bx प्लस सी है, लेट से इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये ग्राफ जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म को देखूं, तो बेसिक फॉर्म अक्सर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो m है ना, ये बेसिकली किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये m जो है हमारे पास स्लोप के बारे में बता रहा है। स्लोप से मुराद ये है कि ये जो लाइन बनी हुई है डार्क ब्लू सी, इस लाइन की ढलान कितनी है, स्लोप इसको कहते हैं। तो कहने का मकसद है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो और वो हो अगर लीनियर, तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। केस बी देखें, कोई सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। अब वो कहते हैं कि अगर मैं इस वैल्यू को जो है ना 0 कर दूं, तो इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ऐसी इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है कि ये इक्वेशन कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 1x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी देखें, लिखा हुआ है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4x स्क्वायर है और अगर मैं 16 को इधर शिफ्ट करूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -16 इज इक्वल टू 0। या आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये मुख्तलिफ हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बस ये कि वैल्यू रियल होनी चाहिए। तो ये दो जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।